भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया से की है। उसके बाद सर मैंने पीजी किया है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से, और अभी फिलहाल मैं सर सहायक तकनीकी प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ आत्मा में। एंटेमोलॉजी है आपका? जी सर। कौन से पद पे हो? सर एटीएम पद पे हूँ, लेकिन सर फरवरी से मैं बीटीएम में भी हूँ। अच्छा ठीक है, एंटेमोलॉजी क्या है बताइए। Sir, agriculture entomology is the branch of zoology which deal with the study of insect and its beneficial organism for to control the pest. Uh, बस यही हुआ? अच्छा ये बताइए, एंटेमोलॉजी में आपने एक ब्रांच देखा होगा जिसमें क्रिकेट्स का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? yes sir. क्रिकेट्स ग्रास होपर्स दोनों का किया जाता है, Yes sir. Yes sir. और भी दो तीन किया जाता है, बताइए उसको क्या बोलते हैं उस सेक्शन को? ठीक है सर। सर अभी अभी नहीं, हमेशा वही बोला जाता है। जी सर अभी याद नहीं आ रहा, बट सर मुझे याद था। या था? अच्छा ठीक है, आपको याद होगा, मुझे पता है। यस अच्छा ठीक ठीक। सर, उसमें क्रिकेट और कैटिड्स ग्रास हॉपर का हाँ, स्टडी होता है वो तो सर। हम बोल ही रहे हैं, वो तो सोशल वैस्प का जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्पोलॉजी। देखो कितना आसान था, वेस्प से वेस्पोलॉजी तो याद रहेगा नहीं, जी सर। है ना आफरीन जी? अच्छा ये बताइए, टर्माइट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट की स्टडी को टर्मिटोलॉजी सर। नहीं नहीं, अब आप सबको उसे मत जोड़ दो, एक एक वेस्पो है बाकी सब नहीं है। अच्छा इसको आप सर सारा देख अभी लीजिएगा, सुनिए आफरीन जी, 11 सेक्शन है, 11 का 11 देख लीजिएगा, ठीक है? सर मैं आपको सर बता दे रहा हूँ, टर्माइट्स का आइसोपेट्रोलॉजी ठीक है, और ग्रास हॉपर वाला ऑर्थोपेट्रोलॉजी है ना? और बीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बीज? स्टडी ऑफ बीस एपीकल्चर। नहीं, आप लोग सभी यही गलती करते हैं, पढ़ाई को हमेशा बोलते हैं लॉजी, तो एपियोलॉजी होगा, ठीक है? उसके पालने को, उसके कल्चर जी को सर। बोलते हैं एपीकल्चर। सभी एग्रीकल्चर वाले ये प्रॉब्लम कर रहे हैं जिनसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरे तरफ से हो गया, संतोष सर। हाँ, समन, आपने इंटोमोलॉजी कंप्लीट हो गया आपका पीजी में? जी सर 2019 में ही कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है, तो इंटोमोलॉजी से ही आपको सवाल करते हैं। पेस्ट क्या है? व्हाट इज पेस्ट? यस सर। सर पेस्ट इज अ पेस्ट जो सर डेट्रीमेंटल इफेक्ट कॉज करता है ह्यूमंस को या और प्लांट्स को, which cause economic मैं losses to humans also and pest। अच्छा, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में क्या डिफरेंस है? सर थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं। सर सर इंसेक्टिसाइड में सर हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, और पेस्ट में ऑल इंसेक्ट कैन बी। सॉरी सर, थोड़ा ये हो मैंने आप मतलब पानी पीजिए, पानी है, गिलास है, पानी पीजिए, पानी ले लीजिए, पानी लीजिए एक गिलास। देखिए डरने की बात नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल आदमी हैं आपके तरह, ठीक है? यहाँ हम लोग आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ हम लोग को बात करना है, तो बात समझिए? कर रहे हैं, एक डिस्कशन हो रहा है, आप डिस्कशन और हो रहा है, देखिए हमारे भाई, बीच एक डिस्कशन हो रहा है, उसको डिस्कशन में लीजिए। डिस्कशन मैंने लीजिए। कहा कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में क्या डिफरेंस है, बस यही सिंपल सी बात है। सिंपल तो क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा, आपको तो इतना आता है, बताइए। सर इंसेक्टिसाइड में इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, और पेस्ट में सर जो पेस्ट रिलेटेड। सर ऐसा हो रहा है ना कि सब याद है, अभी हम भूल जा रहे हैं सर, अरे ऐसा इसको ही हो मत रहा है बोलो, सर अभी। गप मत यही यही करो। चीज, यही रिवाइज करना, प्रैक्टिस यही है, होता है कि नहीं? कब है? अच्छा प्रैक्टिस ही तो समझ करें आपका हम कब है? लोग। कब है समझ जी? सर कल कल ही है अब सर। कल ही है तो अभी मत डरो, तुम्हारा लंबा चलेगा। पूछिए सर, इनका आत्मा वगैरह सब पूछ लिए संतोष सर।
अच्छा ठीक है। इसमें बस सिंपल चीजें बात है। आईपीएम समझ रहे हो ना? आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यस सर। क्या होता है? इसके यस सर। कंपोनेंट्स क्या क्या है? Sir, integrated pest management is a strategy which used all component tactics to provide to control pests as a holistic manner so that कि environment भी हम लोग का इको फ्रेंडली रहे। और सर इसका कंपोनेंट्स है कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। वाह, कल्चरल बहुत मेथड का कुछ फर्स्ट क्लास। एग्जांपल बताइए। कल्चरल मेथड में सर जैसे कि हम लोग टाइमली प्लांटिंग से मतलब अगर कोई पेस्ट उस टाइम पे अगर उसका इन्फेस्टेशन है तो उसके बाद उससे पहले हम लोग टाइमली प्लांटिंग कर ले क्रॉप का। और सर फिजिकल मेथड में है कि जैसे कि जो भी हमारा जो जैसे कि वहाँ पे सर बहुत इन्फेस्टेशन है पेस्ट का तो बाय हैंड पिकिंग से। कल्चरल मेथड में क्रॉप रोटेशन नहीं है। यस सर है क्रॉप रोटेशन। तो आप एक चीज नहीं बोलना है, उसमें सारे दो चार लिस्ट बताना है कल्चर मेथड में। जैसे टाइमली सोइंग बता दिया, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं? क्रॉप सर रोटेशन कर सकते क्रॉप हैं। रोटेशन रोटेशन डीप कर सकते डीप हैं। प्लॉइंग कर सकते हैं। डीप प्लॉइंग कर सकते हैं। डीप समर क्लीन कल्टीवेशन कर डीप सकते हैं। ये समर सब प्लान। सारे कल्चर मेथड में आ गया। तो आपको लिस्ट आउट करना है कल्चरल मेथड में क्या क्या है विथ एग्जांपल। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। मैकेनिकल में बढ़ना है, फिर फिजिकल में बढ़ना है, फिर बायो कंट्रोल में बढ़ना है, फिर लास्ट में जो है केमिकल मेथड्स में जाना है। ऐसे ऐसे आपको कंपोनेंट बताना है। ठीक है। अभी आप आत्मा में कौन से पद पे हैं? सर अभी तो मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद पे हूँ। इस बीटीएम फरवरी से हुई हूँ सर। फरवरी जी से सर। हैं। अच्छा मुझे बताइए जी केवीके सर। और आत्मा में क्या डिफरेंस है? सर आत्मा जो है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसलाइज करता है, ये एक्सटेंशन रिफॉर्म को करता है सर, वो केवीके कनेक्ट करता केवीके है। भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। केवीके भी यस डिस्ट्रिक्ट सर। लेवल पे है। तो फिर ये डिफरेंस नहीं हुआ। यस सर। फिर सर जैसे कि आत्मा सर एक्सटेंशन का जो भी होता है ना सर नई तकनीकी को फार्मर ग्रुप के बीच में और सर वो केवीके से भी रिलेट करके और सर कुछ स्टेक होल्डर से और केवीके जो सर है जो फार्म साइंस सेंटर है इसमें सर इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है, लेकिन सर इसमें कुछ रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन और इनोवेटिव एक्टिविटी को फार्मर के बीच लाके टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट किया जाता है। रोल ऑफ आत्मा और केवीके क्या क्या है? आत्मा का क्या है और केवीके का क्या है? सर आत्मा का रोल है कि जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, एक्सपोजर विजिट करना, फिर उसके बाद सर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, एक्सपोजर विजिट और सर ये जो नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप गलत जा रहे हैं। सीधा सीधी बताना है कि केवीके जो है सर एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है जहां डेमोन्स्ट्रेशन के साथ किसानों को दिखाया जाता है और वो टेक्नोलॉजी को जो है फार्मर तक पहुंचाता है। आत्मा क्या है? सिर्फ जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, उस चीजों को किसानों तक पहुंचाता है। लेकिन केवीके क्या है? वो करके दिखाता है। मेन रोल उसका है ना, यस रिसर्च का काम है उसका, केवीके यस का। सर। लेकिन आत्मा तो रिसर्च करती ही नहीं है। उस रिसर्च वर्क को जो है नहीं किसानों सर। तक पहुंचाता है। मैसेंजर एक तरह का है। यही चीजें बताना है। अच्छा। हाँ हाँ सर। अच्छा, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म समझ रहे हैं क्या होता है? बताइए, व्हाट इज यस सर। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म? जिसमें सर हम लोग मास मीडिया और कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं इन बिटवीन द फार्मर्स। इतना ही है? सर जिसमें कौन कौन से पैम्पलेट, मेथड फोल्डर्स। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए। मेथड ऑफ कॉग्निशन सर इसमें ऑडियो ऑडियो कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशंस और सर नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताइए। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है? मास मेथड है ना? यस। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स है। यही है ना तीन मेजर? इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, मेथड, मास कम्युनिकेशन मेथड्स और ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप। मेथड्स। ऐसे बताना है आपको। ठीक है निखिल सर, हमारे स्तर से हो गया। पूछिए पूछिए, हम पूछ लिए। अच्छा ये
समा, ये बताओ बिहार में जो इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, तो 3 मेजर इरिगेशन सिस्टम का नाम आप बताइए। मतलब कैनाल इरिगेशन में कौन कौन सा है, रिवर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम। सर जैसे कि बिहार में कैनाल से होती है सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिंचित एरिया, और फिर उसके बाद ट्यूबवेल से और पंप से। परसेंटेज भी बता दीजिए। सर कैनाल से ज्यादा होती है और कंपेरिजन टू ट्यूबवेल्स परसेंट। क्या नाम बताओ, ज्यादा तीन परसेंटेज तीन होता है। रिवर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम का नाम बताओ, 3। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा अभी। आप कहाँ से हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो? सर पूर्णिया से। पूर्णिया साइड में किससे कैनाल सिस्टम में किससे सिंचाई होती है, कौन से कैनाल से? देखिए बताओ। सर राजीद आलम आ गए हैं लगता है। राजीव आ गए, अच्छा। ये छोड़ो, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 मेन है, गंडक, सोन और कोसी। इसको क कोसी। ख ग क क ख क ग कर ख क्या था। ग। क से कोसी, ख से मान लेंगे कोसी स, कोसी ख को स मान लेंगे तो सोन, और ग से गंडक, क ख ग। गंडक। सबसे ज्यादा क्या है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, जो 2000 हेक्टेयर से कम होता है, मतलब 2000 हेक्टेयर है, 2000, उसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो में सर्वाधिक क्या है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में सबसे ज्यादा कौन है, समस्तीपुर। तालाब में मधुबनी, ठीक है। इनका पहला दिन है टैंक आज। टैंक इरिगेशन में दरभंगा। यस समझ सर। में? याद कर लेना। अमन जी, आपका पहला दिन है हम लोग के पास। ओके। और यस जो यस सर। ट्यूबवेल से पूरे बिहार में लगभग 63% पे सिंचाई होती है। 31 चलिए। के ग्राम कैनाल से होता है, ठीक है, 2% टैंक है, ऐसे करके याद कर लें, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बताओ, सूट फ्लाई जो है वो किस, जो पेस्ट है वो किस में लगता है? सर मेज में। ठीक है, मेज में। तो ये बताओ कि ये नॉर्थ इंडिया में किस सीजन में अटैक करता है? कौन से मेज में, कौन से सीजन के मेज में? सर खरीफ मेज में। खरीफ में, सही है। अच्छा, सभी इसको बच्चे आंसर देते रहेंगे, बैकग्राउंड में आंसर देते रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सूट फ्लाई किस सीजन में अटैक करता है मेनली? सर रबी में। अच्छा, ये बताओ इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अच्छा, इसको कौन से स्टेज में ये करता है, कौन से स्टेज में अटैक करता है? सर एडल्ट स्टेज में। एडल्ट स्टेज में, कंफर्म? यस सर। मैंने तो पढ़ा है कि ये करता है आपका सीडलिंग स्टेज में। सर नीम एंड एडल्ट suck juice from the seedling stage में सर। अच्छा, ये कंट्रोल कैसे किया जाएगा बताओ, सूट फ्लाई को, ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय बताओ, सबसे ज्यादा उपयोगी। सर अभी सर लग रहा है ऐसा कि सब कुछ मेरे माइंड से वॉश हो गया, मुझे अच्छा, कुछ भी कोई याद बात नहीं नहीं आ है। कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। नहीं लेना है। ठीक अच्छा है, चलो, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक बताओ। सॉइल टेक्सचर चेंज के लिए सब स्ट्रक्चर कुछ क्या है। कुछ अलग सा कुछ सॉइल। टेक्निकल ज्यादा हो गया। सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर सर क्या है। soil texture is the relative proportion of sand, silt, and clay, and हम्म, clay, and soil structure is the arrangement फर्स्ट of क्लास। the different सब कुछ तो sand आता है। soil। ऐसे ही आंसर दे देना है, कहाँ नहीं आता है? आता तो है तुमको। तब फर्स्ट क्लास तो नहीं बता सर, रहे। लग रहा है। नहीं नहीं, नहीं आंसर सर, तो लग तुम रहा है दे कुछ दी। नहीं आता। अभी ऐसा तो लगना ही नहीं चाहिए, तुम तो आंसर हमको दे दी सब। लगभग 70% दे दी है अच्छा ना। सामान, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताओ हाँ कि पूछो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एमएसपी। यस सर। एमएसपी। सर सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किसान की उपज को 1.5 गुना
द्वारा सरकार के द्वारा खरीदी जाती है, ताकि उन्हें उनकी उपज की अच्छी कीमत मिले और वो बिचौलिया से बच सके। कौन कौन फिक्स करता है इसको? रिकमेंड कौन करता है और सर फिक्स कौन इसको करता है? सर इसको रिकमेंड करता है CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इस जो CACP सबसे पहले सर सरकार को इसका बारे में बताते हैं और वो इसे फिक्स करते हैं, जिनके अध्यक्ष PM होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया। आफरीन, समन आफरीन ना, चलिए नहीं समन सर, अच्छा आफरीन। नहीं है। अरे अच्छा है, हम बोल रहे हैं अच्छा, तुम करियो नहीं अच्छा। नहीं, बढ़िया बढ़िया है। नहीं, ये लड़की सबको आदत होता है, जितना बड़ा है कितना और सुनना चाहती है। ठीक है, बहुत अच्छा कंट्रोल है, बोल रही देखो हो, बेसिक सुनो, में पूछ रहा है। ठहर ठहर के बोलती हो, अच्छा बोलती हो, आवाज में तुम्हारे ठहराव है, हड़बड़ाहट नहीं है। अब देखना कल बहुत अच्छा जाएगा। और अभी जाना मस्त खाना, खान पी के सो जाना, और कल एकदम ऊपर वाले का टेंशन नाम मत लो, एकदम ऐसा नहीं कि रात भर ला सो देंगे। मत, टेंशन में। बेसिक पूछा जा रहा है, सारा वहां पे हो जाएगा, याद याद कर लेना, ठीक है। नहीं नहीं, और अच्छा तुम मुझे जाएगा, हम बोल रहे हैं ना वहां से अच्छा। निकल के जरूर कॉल करना, ठीक है। थैंक बता। यू सर, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट मुझे लगा है कि मुझे जो आज देना चाहिए वो मैं नहीं दे पाई हूँ नहीं, सर। वो हाँ, सबको दोगे। लगता है, मेरी बात को समझिए। बस